नमस्कार। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्युत्क्रम आव्यूह इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की। तो जो मैट्रिक्स आपके पास में दो प्रकार के होते हैं। पहला तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम बात करें कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो कोई भी मैट्रिक्स ए व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाती है यदि इसकी जो सारणिक है डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। कोई भी वर्ग मैट्रिक्स ए उसको हम व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहते हैं यदि ए के सारणिक का मान 0 नहीं हो। तो सीधी सी बात है, मैट्रिक्स ए व्युत्क्रमणीय कहलाएगी यदि डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा हम बात करते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिएगा, अभी हमने देखा है कि अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 तो इसको आप कहते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अब अगर डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 हो जाए तो ये जो मैट्रिक्स ए है इसको हम कहते हैं अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स हम इसको कहते हैं। ठीक है भाई। अब सबसे पहले हम ज्ञात करना चाहते हैं, अब बात करें इनकी कि अगर व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है तो इसका जो व्युत्क्रम है वो कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं सेकंडज मैट्रिक्स, सेकंडज आव्यूह। अब देखो एडजॉइंट मैट्रिक्स, सेकंडज आव्यूह एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब बात करते हैं हम कि एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है। सपोज अपने पास में एक कोई वर्ग मैट्रिक्स है n क्रम का, और ये n क्रम का जो वर्ग मैट्रिक्स है इस प्रकार से, इसको मैं संक्षिप्त में लिख देता हूँ व्यापक रूप में। तो a11 a12 a1n a21 a22 a2n और इसी प्रकार से nवीं पंक्ति आ जाएगी an1 an2 और इसी प्रकार से ann। ठीक है भाई, ये अपने पास में एक n क्रम का वर्ग मैट्रिक्स है। अब यदि सपोज इसका जैसे कोई भी एक एलिमेंट लूँ मैं aij, और aij का सेकंड हम जानते हैं, पीछे ज्ञात कर चुके हैं प्रश्नावली 4 में सारणिक में। तो aij का सेकंड अगर कैपिटल aij से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो अपने पास में इन सेकंडों से बनी जो मैट्रिक्स होगी aij वो इस प्रकार से हो जाएगी कि कैपिटल A11 स्मॉल a11 का जो सेकंड होगा, स्मॉल a12 का जो सेकंड होगा ये आपके पास हो जाएगा कैपिटल A12 और इसी प्रकार से कैपिटल A1n। इसी प्रकार से A21 का जो सेकंड होगा ये कैपिटल A21 हो जाएगा, A22 A2n और इसी प्रकार से an1 का जो सेकंड है ये आपके पास हो जाएगा कैपिटल an1, कैपिटल an2 एंड कैपिटल ann। अब ये तो क्या हो गई, इस मैट्रिक्स ए के अवयवों के सेकंडों से बनी मैट्रिक्स। तो अब लेकिन हम बात कर रहे हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स की। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगी वो देखिए, एडजॉइंट ए इक्वल टू, अभी ये जो मैट्रिक्स बनी है ना कैपिटल aij, इसका अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो aij का ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ए किसके बराबर होगी, इस aij के ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगी। तो इसका ट्रांसपोज अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनेगा, देखो पहली जो पंक्ति है इसको आप पहला स्तंभ बना देंगे, तभी आपके पास में जाएगा a11 a12 a1n। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति को क्या बना दूंगा मैं, दूसरा स्तंभ, तब आपके पास आ जाएगा a21 a22 और a2n।
इसी प्रकार से चलता जाएगा। आप तीसरी जो अंतिम जो पंक्ति है इसको आप अंतिम स्तंभ बना देंगे nवां स्तंभ, तो an1 an2 और इसी प्रकार से ann। तो ये अपने पास में एडजॉइंट ए आ गया। ठीक है, एडजॉइंट ए किस प्रकार से ज्ञात करोगे? सबसे पहले मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयव का क्या ज्ञात करेंगे हम? सेकंड ज्ञात करेंगे, और इसके सेकंडों से बनी ये जो मैट्रिक्स हो गई ना ए आई जे, इसका अगर ट्रांसपोज कर देंगे आप, तो वो ट्रांसपोज करते ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये क्या हो गया? आपकी एडजॉइंट ए। तो ये हमने ज्ञात कर लिया एडजॉइंट ए। अब परिभाषित करते हैं व्युत्क्रम अवयव। व्युत्क्रम अवयव, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स अवयव, व्युत्क्रम अवयव, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। चर्चा करते हैं हम सबसे पहले व्युत्क्रम अवयव होती क्या है, किसको कहते हैं व्युत्क्रम अवयव। तो सपोज हमारे पास में एक वर्ग मैट्रिक्स है ए, और दूसरा इसी क्रम का एक वर्ग मैट्रिक्स है बी, और ये वर्ग मैट्रिक्स बी इस प्रकार से है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। ठीक है भाई, ए एक वर्ग मैट्रिक्स है और बी उसी क्रम का एक वर्ग मैट्रिक्स इस प्रकार है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। ठीक है भाई, तब यहाँ जो मैट्रिक्स बी है मैट्रिक्स ए का व्युत्क्रम मैट्रिक्स कहलाता है, और इस ए का जो व्युत्क्रम है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इनवर्स के द्वारा। तो ए इनवर्स इक्वल टू बी, या हम बी इनवर्स इक्वल टू ए बी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर ए बी और बी ए अगर दोनों आई के बराबर हों, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक मैट्रिक्स अवयव हम जानते हैं, तो आप ए को बी का व्युत्क्रम कहते हैं और बी को ए का व्युत्क्रम कहते हैं, और रिप्रेजेंट करते हैं ए इनवर्स के द्वारा। तो ए इनवर्स इक्वल टू बी, बी का व्युत्क्रम है तो बी इनवर्स से रिप्रेजेंट करेंगे, तो बी इनवर्स इक्वल टू ए। और परिभाषित कैसे करते हैं भाई, जो ए इनवर्स है ये बराबर होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, ए इनवर्स किसके बराबर होगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अब सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं इस ए इनवर्स पर। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपके पास में ये मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन है कि एडजॉइंट ए ज्ञात करिए। अब देखो एडजॉइंट ए कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले आप ये जो एलिमेंट है इनके सेकंड ज्ञात करेंगे सबके। तो 1 का सेकंड ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। 1 का जो सेकंड है वो कैसे देखेंगे आप लोग? ये जो 1 है प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ में है, छोड़ देंगे आप। अच्छा, तो पहले तो चिन्ह देखने के लिए तो -1 की पावर, ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है ना, तो करेंगे 1 + 1, और ये प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के एलिमेंट छोड़ दिए तो कितना बचे आपके पास में यहाँ 4, तो यह आ जाएगा +4। इसी के बाद में आप देखेंगे 3 का सेकंड, 3 का सेकंड देखो क्या बनेगा, -1 की पावर, ये जो 3 है प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ में है इसलिए बनेगा 1 + 2, और ये छोड़ देंगे अगर आप लोग तो बचेगा 2, चिन्ह आपके पास में नेगेटिव आ जाएगा तो -2। 2 का सेकंड देखिए, अब आप 2 का सेकंड तो -1 की पावर, इसका नंबर देखिए दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में है तो 2 1 हो गया, तो 2 + 1, और इनको आप छोड़ देंगे तो बचेगा 3, तो ये आपके पास में आ गया -3। 4 का सेकंड,
4 का सेकंड देखेंगे तो इसका दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, तो -1 की पावर 2 + 2, और दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के एलिमेंट छोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा, = +1। ठीक है भाई। अब देखिए एडज्वाइंट ए इक्वल टू, ये इस प्रकार से बनेगा, 1 का जो सेकंड है 4 आ गया अपने पास में, 3 का सेकंड आ गया -2, 2 का सेकंड आ गया -3, 4 का सेकंड आ गया आपके पास में +1। लेकिन ये एडज्वाइंट नहीं हुआ अभी, एडज्वाइंट के लिए तो क्या करना पड़ता है हमें, इसका ट्रांसपोज। अब इसका जब ट्रांसपोज कर देंगे तो एडज्वाइंट ए मिल जाएगा। अब ट्रांसपोज करिए, ट्रांसपोज का मतलब ये जो प्रथम पंक्ति है इसको आप प्रथम स्तंभ बना देंगे, तो 4 -2 और -3 1। ठीक है भाई, ये एडज्वाइंट ए हमने ज्ञात कर लिया। अब देखो अगर मैट्रिक्स 2 क्रम का हो तो उसका एडज्वाइंट हम डायरेक्टली सीधा भी ज्ञात कर सकते हैं। अब सीधा कैसे देखेंगे, देखो जैसे ये मैट्रिक्स ए है तो इसका एडज्वाइंट ए हम डायरेक्टली देखें तो कैसे देखेंगे आप, ये जो मुख्य विकर्ण है इस मुख्य विकर्ण के अवयवों को तो आपस में बदल दो। तो मुख्य विकर्ण के अवयव थे 1 और 4, इनको आपस में बदल देंगे तो 1 के स्थान पर आप 4 कर देंगे और 4 के स्थान पर आप 1 कर देंगे। और जो पश्य विकर्ण है इन पश्य विकर्ण के अवयवों के केवल चिन्ह बदल दें, तो 3 को आप लिख दोगे -3 और 2 को आप लिख दोगे -2। ये हमने ज्ञात कर लिया एडज्वाइंट ए। अब दूसरा हमें सिद्ध करना है, अब इसमें सेकंड हमें करना है, सिद्ध कीजिए कि ए डॉट एडज्वाइंट ए इक्वल टू एडज्वाइंट ए डॉट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए डॉट I2 का मतलब द्वितीय क्रम का इकाई मैट्रिक्स। ठीक है भाई। अब सबसे पहले तो इसको ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने लिया ए डॉट एडज्वाइंट ए इक्वल टू, तो मैट्रिक्स ए लिखिए, मैट्रिक्स ए हमने लिख दिया 1 2 3 4 और एडज्वाइंट ए भी आपने लिखा, तो ये आपके पास में आ गया 4 -2 -3 1। ठीक है भाई। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, सबसे पहले प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से करेंगे, तभी आपके पास में आ जाएगा 4 -6। अब प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से करेंगे तो -3 + 3, द्वितीय पंक्ति को प्रथम स्तंभ से करिए तो 8 -8, और द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से करिए तो -6 + 4। सोल्व कर दें अगर आप इसको तो 4 -6 यानी -2 0 0 एंड -2। ठीक है भाई। -2 कॉमन लिया जा सकता है इस मैट्रिक्स से, तो -2 को कॉमन ले लेंगे तो 1 0 एंड 0 1। ठीक है भाई। दूसरा एडज्वाइंट ए डॉट ए, अब एडज्वाइंट ए लिखते हैं हम एक बार। एडज्वाइंट ए आपके पास में 4 -2 और दूसरा स्तंभ -3 1 डॉट ए, तो मैट्रिक्स ए को लिखिए 1 2 3 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ से, तो आ जाएगा 4 -6, प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से करेंगे तो 12 एंड -12। अब दूसरी पंक्ति को प्रथम स्तंभ से करेंगे तो -2 + 2, और द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से करिए तो -6 + 4। ठीक है भाई। 4 -6 यानी -2
-2 + 2 यानी 0, 12 - 12 यानी 0 और -6 + 4 यानी -2। -2 अगर कॉमन ले लिया जाएगा तो 1 0 0 1। ठीक है भाई। अब इसको हमें सिद्ध करना है कि डिटर्मिनेंट A.I2 के बराबर होगा। तो एक बार हम डिटर्मिनेंट A ज्ञात करते हैं। अब डिटर्मिनेंट A देखिए, मैट्रिक्स को अगर हम लिखें तो 1 2 3 4, सॉल्व कर देंगे तो 4 -6 यानी -2। अब आप इनको दोनों को देखना जरा, किस किस को, एक तो पहला A डॉट एडज्वाइंट A और दूसरा एडज्वाइंट A डॉट A। इनको दोनों का वैल्यू बराबर है और वो बराबर भी किसके है, -2। और ये जो मैट्रिक्स है किस प्रकार का मैट्रिक्स है भाई, इकाई मैट्रिक्स है, तो I2। अब -2 डिटर्मिनेंट A के बराबर है, तो -2 को आपने लिख दिया डिटर्मिनेंट A डॉट I2। तो ये हमें सिद्ध करना था। देखिए A डॉट एडज्वाइंट A इक्वल टू एडज्वाइंट A डॉट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A डॉट I2। अब थर्ड क्वेश्चन है अपने पास में इसी में कि A इनवर्स ज्ञात कीजिए। अब A इनवर्स ज्ञात करें तो अभी हमने देखा था A इनवर्स किसके बराबर होगा भाई, 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडज्वाइंट A के। तो वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, तो आ जाएगा 1 डिटर्मिनेंट A -2 और इंटू एडज्वाइंट A। ये रहा एडज्वाइंट A, लिख लो इसको 4 -2 -3 एंड 1। ठीक है, -1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अब इसको, तो ये अपने पास में जाएगा -2 प्लस के 3/2 प्लस 1 और -1/2। ठीक है भाई, ये A इनवर्स हमने ज्ञात कर लिया। अब नेक्स्ट में सिद्ध करना है फोर्थ, इसमें नंबर 4, इसमें हमें सिद्ध करना है A इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर होगा। तो देखिए पहला A इनवर्स हम ज्ञात कर चुके हैं, तो A इनवर्स का ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो A इनवर्स ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स का ट्रांसपोज करिए भाई, क्या आ जाएगा, जो प्रथम पंक्ति है इसको प्रथम स्तंभ बनाएंगे आप, तो यह आ जाएगा -2 एंड 3/2। अब जो दूसरी पंक्ति है इसको आप दूसरा स्तंभ बनाएंगे तो आ जाएगा 1 एंड -1/2। ठीक है भाई, ये आ गया A इनवर्स का ट्रांसपोज। अब हम ज्ञात करेंगे A ट्रांसपोज का इनवर्स। तो उसके लिए आप सबसे पहले A ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। तो A ट्रांसपोज लिख रहा हूँ मैं, देखो क्या बनेगा, A ट्रांसपोज का मतलब प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ बना देना है, तो यह जाएगा 1 3 और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाना है तो 2 4। ठीक है भाई। अब हम ज्ञात कर लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज का मान। इसका वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 2 4। सॉल्व करिए तो आ जाएगा 4 -6 इक्वल टू -2। ठीक है भाई, ये डिटर्मिनेंट आ गया इसका। अब इसका एडज्वाइंट और ज्ञात कर लेंगे हम, तो एडज्वाइंट ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल टू, देखो एडज्वाइंट क्या होगा A ट्रांसपोज का, वो देखिए क्या आएगा। अभी मैंने बताया था इसका डायरेक्टली ट्रांसपोज देखना, अगर मैट्रिक्स 2 क्रम का है तो कैसे देखते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में बदल देते हैं। तो 1 के स्थान पर 4 और 4 के स्थान पर 1। पश्चिम विकर्ण के अवयवों का चिन्ह बदल देते हैं, तो +2 था -2 लिख देंगे और +3 को -3 लिख देंगे। ये A ट्रांसपोज का एडज्वाइंट ज्ञात कर लिया। अब एडज्वाइंट ज्ञात कर लिया तो देखते हैं हम इसका इनवर्स।
तो अब देखेंगे ए ट्रांसपोज का इन्वर्स है। ए ट्रांसपोज का इन्वर्स किसके बराबर रहेगा भाई? हम जानते हैं ए का जो इन्वर्स होता है बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ए, तो आ जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अब वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज कितना आ गया भाई? -2, और एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज कितना आ गया? 4, -3, -2, 1। मल्टीप्लाई अगर कर लेंगे -1/2 से अंदर, तो ये आपके पास में आएगा -2, 3/2, 1 एंड -1/2। ठीक है भाई, तो ये तो रहा ए इनवर्स का ट्रांसपोज और ये रहा ए ट्रांसपोज का इनवर्स। तो 1 व 2 से आप देख सकते हैं, 1 व 2 से दोनों मैट्रिक्स को देखिए जरा, बराबर है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स होता है। धन्यवाद।